कैंडल वैक्स रीडिंग। नमस्कार अरुणा जी। कैंडल वैक्स रीडिंग आप सब लोगों ने ज्वाइन वेबिनार ज्वाइन किया है तो इंटरेस्ट है, तो या तो मोस्टली आप लोग टैरो रीडर्स होंगे, किसी ना किसी डिविनेशन में होंगे आप लोग। तो मुझे कुछ लोग आप में से प्लीज रेज योर हैंड्स और आप अपना इंटरेस्ट बताइए कि आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में क्यों इंटरेस्ट आया पर्टिकुलरली। रेज योर हैंड्स। एनीवन? कोई शेयर नहीं करना चाहेगा? हाँ अरुणा जी बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम। हाँ। मैंने रिसेंटली टैरो कार्ड रीडिंग सीख लिया मैडम, ये भी सीखना चाहती हूँ इसलिए। यस, एग्जैक्टली मैं कह ही रही हूँ, मोस्टली जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनके साथ इन कॉम्बिनेशन कैंडल हीलिंग चलता ही है। और टैरो कार्ड रीडिंग हो या फिर कोई भी रीडिंग हो, डिविजन हो, डिविनेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मैं रैंडमली किसी से पूछ। अनुजा जी, अनुजा जी, आई थिंक आप भी मेरी एक शायद चक्रा क्लास में आप थे। connection with the god. हाँ। हाँ। राइट। Divination. देखिए डिविनेशन क्या होता है, ये टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, कोई भी टाइप की रीडिंग हो गई ना। हम जब कभी फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, जो चीज अभी हमारे को नहीं मालूम, हम एनर्जी सिस्टम में जाकर जानना चाहते हैं, वो हमारी डिविनेशन हो गई। डिविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि डिविनेशन के थ्रू, और आप ये समझिए आफ्टर कोरोना टाइम, ये टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्या कहते हैं गंगा में है। आफ्टर कोरोना ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा शुरू हो गया, एंड आफ्टर कोरोना सब लोग स्पिरिचुअली ज्यादा अवेकन हो गए। ये मानेंगे ना आप लोग? हम लोग स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड भी हो गए, बिकॉज राहु एक्टिवेट हुआ सबका। राहु ने क्या किया, ऑनलाइन की फैसिलिटी क्रिएट करके टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को कनेक्ट किया। राहु ने टेक्नोलॉजी वाइज हमें हेल्प किया, और हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो डिविनेशन का है, जो स्पिरिचुअलिटी का है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो आप ये समझिए वर्ल्ड के ऊपर एक भंवर बना हुआ है ऑफ एनर्जी। जब कोई इंसान, एक सिर्फ एक व्यक्ति कोई बात सोचता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ उस तक ही सीमित होती है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सेम सोच रहा, अगर आप कोई बात सोच रहे हो और मैं भी वही बात सोच रही हूँ, तो हम लोगों का जो कनेक्टिव कॉन्शियसनेस होगा ना, उसकी जो मैनिफेस्टेशन होगी 100 टाइम्स बेटर होगी, 100 टाइम्स फास्टर होगी। आप ये समझिए, आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, कश्मीर जाना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक रास्ता बना रखा है, एक रोड बना रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रास्ते से होकर जाएंगे, सभी लोग उसी रास्ते से होकर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि आप उसी रास्ते से जाना है, आप अपने हिसाब से कहीं से नहीं जा सकते, चले जाओ जंगल से चले जाओ, बनाओ अपना नया रास्ता बनाओ। लेकिन अपना नया रास्ता बनाओगे, अपने हिसाब से जाओगे, तो उसके अंदर पूरा टाइम, पूरी एनर्जीज और ना जाने क्या क्या आपको परेशान। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर जो सारी परेशानियां होती है ना, वो सबके ऊपर इक्वली डिवाइड होके ना के बराबर हो जाती है। तो ये जो अभी ईरा चल रहा है, ये डिविनेशन का सबसे बड़ा ईरा चल रहा है। आप इस ईरा के अंदर जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, जो भी डिविनेशन सीखना चाहते हैं, आप उसको सीख लीजिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कोई भी हो, आज इतनी सारी डिविनेशन है, आप कोर्स करते हैं ना, सारी डिविनेशन का ही पार्ट समझ लीजिए। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एनीथिंग, सोल चैनलिंग, फैमिली कॉन्स्टलेशन, सारी डिविनेशन है ना। इन डिविनेशन से कनेक्ट आप लोग हैं, इस चीज का फायदा उठाइए और जो जो करना चाहते करिए, क्योंकि एनर्जी वो ही है, तरीके अलग अलग। एस्टल, ये क्या है, ये प्रत्यक्ष को कहते हैं, प्रमाण नहीं। एनर्जी अपने आप में अपने आप को दिखाती है। हमारे कितने तत्व है, कितने तत्वास में हम लोग रहते हैं, जो अर्थ है और जो ह्यूमन रियल्म है, उसके अंदर कितने तत्वास के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, बताइए। Five 5 तत्वास, elements. ठीक है। ठीक। और 5 तत्वास की अपनी अलग अलग आप समझ लो वर्ल्ड है। इसमें जब
सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आए थे, जो मतलब आप ग्रीक गॉड समझ लो या फिर रोमन गॉड समझ लो या फिर जो भी है, उनके अंदर जो गॉड्स हैं आपको मालूम है ना कौन से होते थे? एलिमेंटल गॉड्स, फायर गॉड, विंड गॉड, राइट, थंडर गॉड, सारे प्राकृतिक नेचुरल और एलिमेंटल गॉड्स होते थे। और ये जो कैंडल हीलिंग और कैंडल, एक्चुअली दो चीज अलग होती है, हीलिंग अलग है और कैंडल वैक्स रीडिंग अलग है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। बेसिक हमारा जो फोकस रहेगा वो डिविनेशन पे रहेगा, वैक्स रीडिंग पे रहेगा। ठीक है, रीडिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, हीलिंग का भी बताऊंगी लेकिन रीडिंग इज दी फोकस। तो ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, इट इज दी फायर एलिमेंट। इतना जबरदस्त, हर एलिमेंट की अपनी एक मूवमेंट होती है ना। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दिस, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग मूवमेंट होती है। तो एक एक करके चलिए, अगर आप लोगों को मालूम है तो यू कैन शेयर योर नॉलेज विद मी, कौन कौन से एलिमेंट की क्या क्या मूवमेंट होती है, आप में से किसको मालूम है? रेज योर हैंड, यू मे रेज योर हैंड्स। नहीं मालूम? एनी मतलब एनी वाइल्ड गेस? एक तो क्लींस करता है ना, सौम्य। नेगेटिविटी दूर करता है, हाँ, क्लीनिंग डेफिनेटली वो भी तो है। सारे एलिमेंट्स करते हैं। मैं उनकी मूवमेंट पूछ रही हूँ कि सारे एलिमेंट्स की मूवमेंट क्या क्या होती है। आपको पता है डायरेक्शंस क्या होती है? सारे एलिमेंट्स की मूवमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अपवर्ड, देखो, अपवर्ड मैम, फायर एलिमेंट, हाँ, अपवर्ड, यस, अपवर्ड। फायर एलिमेंट, उसका उसका जो साइन होता है वो ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, तो उसकी अपवर्ड, आप कोई भी आग जलाएंगे तो वो ऊपर ही जाएगी। कभी आपने आग को नीचे आते हुए देखा है? फ्लिकर कर सकते हैं साइड साइड में, लेकिन आपने हमेशा फायर को ऊपर ही बढ़ते हुए देखा होगा, है ना। कभी वो नीचे, नीचे कब जाएगी? कि अगर किसी चीज का सहारा लेकर अगर उसने वो फायर किसी पे कैच कर ली, तो वो नीचे कैच की भी जरूर चली जाएगी। लेकिन मुंह क्या होती है, फायर ऊपर ही आती है। उसके ऐसे पानी की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट या राइट, है ना। पानी जहां पे भी स्लोप होगा पानी की डायरेक्शन वो होगी, स्लोप के हिसाब से होती है पानी की डायरेक्शन, राइट। अदरवाइज पानी की कोई डायरेक्शन नहीं है। एयर की डायरेक्शन क्या है? रैंडम, एयर की कोई रैंडम, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन रैंडम। मोस्टली हम एयर को सर्कल, रैंडम है लेकिन फिर भी हम इसको मोस्टली आप देखेंगे जो मूवमेंट होती है ना एयर की, रैंडम तो होती है लेकिन सर्कुलर ज्यादा होती है, उसके एजेस नहीं होते ना। हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर चीज, हर जो पार्टिकल है वो, जो अगर हम क्वार्क में चले जाएंगे, क्वांटम से भी क्वार्क में चले जाएंगे, तो वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पार्टिकल है। तो किसी भी चीज की जो नेचुरल मूवमेंट होगी वो आप समझिए उसकी नेचुरल मूवमेंट सर्कुलर ही होती है। ओके। आकाश, पृथ्वी, वो भी अब उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती क्योंकि दैट इज अ व्योम, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो एम्प्टीनेस भी एक क्या कह सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट नहीं, एक पदार्थ है, इट इज सब सब्सटेंस। वो जो एम्प्टीनेस है वो हमें नहीं समझ आ रहा है वो क्या पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो उसकी कोई मूवमेंट नहीं कहेंगे, उसके वो एक सर्कुलर के अंदर वो स्थिर है। तो अगर हम सारी डिविनेशंस करते हैं, सारी हीलिंग्स करते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस चीज से कर रहे हैं। अभी कैंडल वैक्स रीडिंग जो हमारी होती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो कैंडल, है ना, वैक्स, दूसरा फायर, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप ये देखेंगे, ये जो वैक्स है, हम इसके अंदर दो टाइप लेते हैं। वैसे तो हम कोई भी पैराफिन वैक्स वगैरह कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी वैक्स होती है बीस वैक्स, हम जिसको कहते हैं बीस वैक्स, इसके लिए सबसे अच्छी काम आती है। ये सोया वैक्स भी अच्छी काम आती है क्योंकि ये दोनों नेचुरल वैक्स है। और कोई भी चीज जो नेचुरल होती है वो हमसे ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करती है क्योंकि उसके अंदर प्राणिक ऊर्जा होती है। अगर हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक है तो वाई ऑर्गेनिक, वाई वी आर रनिंग आफ्टर ऑर्गेनिक, बिकॉज what we are made up of organic material is also made up of that substance। तो हम हमारे में और उस ऑर्गेनिक कंपोजिशन में
इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा केमिकली जो मेड होता है, आर्टिफिशियली मेड चीजें हीलिंग के अंदर, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली जो कैंडल्स होती हैं, कोशिश करिएगा आप बीस वैक्स कैंडल्स या सोया वैक्स कैंडल्स यूज करें, तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। अब हमने दो कंपाउंड तो देख लिए, एक कैंडल, दूसरी फायर। अब इसके अंदर ना आप ना जाने कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। जी, 20 वैक्स कैंडल अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल होती है। अ, ये जो डिविनिटी ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। ये जब लाइट नहीं थी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी था, सब लोग मोस्टली कैंडल्स जलाते थे या दिया जलाते थे, से दिया जलता था। भारत में मोस्टली दिया का प्रचलन था, या फिर सब लोग लैंटर्न, वो जो कैरोसिन लैंटर्न्स बाद में जली। उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज में सारा देखेंगे तो मोस्टली कैंडल वैक्स वैक्स कैंडल्स चलती थी, मोस्टली थी, और सोया कैंडल्स होती थी। पैराफिन कैंडल्स तो बाद में आएंगे। ये जो कल्चर आया है कैंडल वैक्स रीडिंग का, ज्यादातर आपके ये पश्चिम देशों ही आया है, ग्रीक से ही आया है, क्योंकि वहां पर कैंडल सबसे ज्यादा यूज होती थी। अगर हम ये कह देंगे चलो पश्चिम देशों पे, लेकिन क्या वहां पर इंसान तो इंसान ही है ना, और पांचों तत्व में हमारा जो तरीका है डिविनेशन का, जरूरी नहीं है उनका वही तरीका, और जो उनका तरीका है जरूरी नहीं हमारा वो तरीका। बट एवरीथिंग मैटर्स बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग कैंडल के साथ 24 घंटे रहते थे। तो उन लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया। कुणाल जी, कोई अनम्यूटेड है? ओके, अब सब म्यूटेड है आई थिंक। किसी की आवाज तो नहीं, हाँ यस के कह रही। ओके।